अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप पुलाव और बिरयानी खाकर बोर हो गए हैं तो आज मेरे तरीके से बनाए बहुत ही चटपटी मसालेदार हैदराबादी गोश्त की ताहरी। बहुत मज़े की ये ताहरी बनती है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है और ये हड्डी के साथ है और ये थोड़ा चिकना गोश्त है। 1 किलो मेरे पास गोश्त है तो मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव बना बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। मैंने गोश्त थोड़ा ज़्यादा लिया है इसलिए कि इस वक्त हर एक के पास गोश्त काफ़ी मिकदार में होता है। वैसे आप गोश्त और चावलों की मिकदार बराबर भी रख सकते हैं। अगर कप से देखा जाए तो इस कप से मैंने 3 कप चावल लिए हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चटपटी मसालेदार हैदराबादी गोश्त की ताहरी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। मैंने चिकनाई वाला गोश्त लिया है इसलिए मैंने आधा कप तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आपका गोश्त चिकना ना हो तो फिर आपने पौना कप तेल का इस्तेमाल करना है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 6-7 लौंगे, 4 मैंने सब्ज इलायचियाँ ली हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें और 3-4 मैंने छोटे दालचीनी के टुकड़े शामिल करे हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा वरना ताहरी का कलर डार्क हो जाएगा। प्याज पर हमारे बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आपने भी प्याज को यही कलर देना है, इससे ज्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि प्याज हमारी मजीद डार्क कलर की ना हो। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम गोश्त डाल दिया है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर गोश्त की मैं इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसका कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूंगी। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। हमने खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है जिससे हम चावल या बिरयानी खाते हैं। 2 खाने के चम्मच भरकर मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। आपने फुल भरकर धनिया पाउडर डालना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ही लिया करें। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। हल्दी डालने से ताहरी में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों को 2-3 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। 2-3 मिनट तक मैंने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। मसालों का कच्चापन खत्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काटकर शामिल कर रही हूँ। टमाटर डालकर भी हम इसकी मज़ीद 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल करूंगी। हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैं इसके अंदर 2.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ। आप अगर इसे मटन से बनाएं तो आपने और भी कम पानी का इस्तेमाल करना है। ये मैंने पूरा 2.5 कप पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम अभी मैंने हाई रखा है ताकि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 घंटे तक पका लेते हैं। गोश्त को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया है, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ।
दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर शामिल किया है। दही डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। दही डालकर भी मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करेंगे। इस कप से नाप कर मैंने 3 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का कप है, तो इसी कप से नाप कर हमने पानी शामिल करना है। हमने चावलों का डबल पानी डालना है, तो मैं 6 कप पानी शामिल करूंगी। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लीजिएगा। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये मैंने पूरे 6 कप पानी डाल दिया है। अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, तो सबसे पहले पानी में मैं नमक चख लेती हूँ। पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल ठीक रहेगा। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने आधा खाने का चम्मच नमक और शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। आधा मुट्ठी हमने इसके अंदर पुदीना शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 1 मुट्ठी भरकर मैं इसके अंदर जो है हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। 6-7 मैंने इसके अंदर तेज वाली हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करूंगी। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब इनका मैंने तमाम पानी निकाल दिया है। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं, तो अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये भीगे हुए चावल हैं। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। इस वक्त मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर देती हूँ। इस तरह चावलों में बहुत अच्छी खुशबू और चमक आएगी। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने 12 से 15 मिनट का दम दे देना है। जब तक चावलों में दम आ रहा है, हम इसके साथ खाया जाने वाला झटपट सा एक रायता बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही लिया है और दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये मैंने एक छोटा सा टमाटर लिया था, जिसके बीज निकाल कर इसे छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने दही में शामिल कर दिया है। छोटा ही एक मैंने खीरा लिया है, इसे भी छोटे टुकड़ों में काट कर हम शामिल कर देते हैं। एक छोटी सी प्याज है, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके दही में डाल दिया है। 2 खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर 1 या 2 बारीक काट कर हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर भुना और कुटा हुआ जीरा शामिल कर रही हूँ। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गोश्त की तहरी के साथ ये रायता बहुत मज़े का लगता है, ज़रूर इसे भी बनाइएगा। हमारा झटपट रायता तैयार है। चावलों को दम पर रखे हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। हमारी चटपटी मसालेदार गोश्त की तहरी तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार गोश्त की तहरी तैयार है। आप पुलाव बिरयानी खाना भूल जाएंगे जब इस चटखारेदार रेसिपी को बनाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।